यूनिवर्सिटी, केन सर, रामचरण सर, डॉक्टर पूरन सर और जो भी स्पीकर जिनका नाम भूल गया मैं उन सबको वेलकम करूंगा। एक्चुअली मैं माई सेल्फ फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड, तो आपने सबने डॉक्टर साहब का सोशल और बाकी एफर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज सब सुनी। डॉक्टर साहब को एक एक्सपर्ट था कि वो सोशल एम्पावरमेंट को भी बहुत प्रोत्साहन दिया उन्होंने कि हम जब तक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाएंगे जब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ वो डिक्की दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म डिक्की है। तो हमारी टैगलाइन है बी जॉब गिवर नॉट जॉब सीकर, मतलब काम देने वाले बनो ना काम मांगने वाले। और डिक्की के अंदर डिक्की बेसिकली SC ST एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, यूथ के अंदर एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट के लिए हैंड होल्डिंग का काम करती है। तो आप डिक्की सन 2005 से स्टार्ट हुई पूना से, आज हमारा फाउंडेशन डे भी है डिक्की का, तो 19 साल हमें पूरे हो चुके हैं। डॉक्टर मिलिंद कांबले जी ने स्टार्ट किया पूना से और एक आदमी ने कारवा स्टार्ट किया, आज 19 साल हो गए। आज इंडिया के हर स्टेट्स में डिक्की के अपने चैप्टर हैं, 7 इंटरनेशनल चैप्टर है। डिक्की के साथ मोर देन 10,000 पेड मेंबर्स हैं जो सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब जो कुछ न कुछ काम करते हैं। और पिछले हम 12 साल से हमने पॉलिसी मेकिंग पे बहुत काम किया, जिसका नतीजा ये रहा कि आप सब गवर्नमेंट सेक्टर से आते हैं। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 4% प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ने MSME से फिक्स कर रखी है। वैसे टोटल 20% प्रोक्योरमेंट है जो MSME से लेनी मैंडेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और उस 20% से 4% हम लोगों से लेनी जरूरी है। तो मतलब इनडायरेक्टली हमको बिजनेस में भी एक रिजर्वेशन है, पर इसकी अवेयरनेस नहीं है। अब गवर्नमेंट्स के पास जब जाते हैं कि आप हमारे लोगों को काम दो, तो उनका एक सिंपल सवाल होता है कि हमारे पास लोग नहीं मिलते। लोग तो बहुत मिलते हैं, पर एक्चुअली वो मेंटलिटी है ना जो हमें आगे नहीं आने देती। तो मैं इस मंच से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं कि जहां भी आपको लगे कि भाई हमारा भाई कोई बिजनेस में आ रहा है, तो क्योंकि हम लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमें वो चालबाजी और वो मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट वगैरह नहीं आता। तो जितना आप अपने लेवल पे उनको सपोर्ट करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि समाज का उत्थान होगा, क्योंकि एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली आप सिस्टम के पार्ट है, तो आपका योगदान बहुत ज्यादा योगदान है। तो आप लोग भी इसका सहयोग कीजिए और डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जैसे वाशना साहब आए थे मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके बाद इतना फंड होता है कि वो स्टार्टअप को फंडिंग करते हैं, पर फॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं है कितना फंड है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की डेट में ऐसी कई स्कीम्स चल रही हैं जिसके अंदर लोगों को मतलब बिना कोलेटरल के 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, और उसके साथ 25% सब्सिडी भी है। मतलब आपने 2 करोड़ का लोन लिया तो 50,000 रुपए तो आपके वैसे ही माफ, 50 लाख तो वैसे ही माफ हो गया आपका। तो ये सब ऐसी स्कीम है जो हमें पता होना चाहिए। डिक्की इसके लिए बहुत काम कर रही है, बहुत प्रोत्साहन कर रही है। उसका नतीजा ये कि हमने रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट किए हैं, एक तो 3 किए हैं, एक हैदराबाद में किए हैं, एक दिल्ली में किया और एक ऑल इंडिया लेवल पे किया है। दिल्ली का प्रोजेक्ट तो आपको मैं शेयर करना चाहूंगा कि उन लोगों के साथ हमने किया है जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, जिनके पास पैन कार्ड नहीं था। आज वो लोग कंट्री की GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग 1969 में बैन हो गई, मतलब हाथ से सीवर में क्लीनिंग का काम 1969 में ही खत्म हो चुका है, पर उसके बाद भी आज भी हमारे लोग सीवर में उतरते हैं, काम करते हैं, क्योंकि कोई चारा नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है। तो उस चीज को हमने मैकेनाइज कर दिया, और जो पहले लोग जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर थी उन्हीं को हमने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। तो ये एक प्रोजेक्ट किया हमने सन 2018 में किया। उसके अंतर्गत हमने 200 गाड़ियां लगाई हैं दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। आपने देखा हो दिल्ली में आप जिधर रहते हैं तो हमने देखा केजरीवाल जी का फोटो के साथ SBI लिखा हुई ब्लू कलर की गाड़ी घूमती रहती है। उसमें क्या है कि हर आदमी को मंथली 2.4 लाख रुपए की इनकम है, और उसमें कुछ नहीं करना। उसमें क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो कैजुअल लेबर थी, उनको हमने कॉन्ट्रैक्टर बना दिया, और उनका जो प्रोजेक्ट है उसको मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी बना दी। क्योंकि जब तक गाड़ी चलेगी जब भी पेमेंट आएगा, क्योंकि आदमी को उतना नॉलेज नहीं कि वो कैसे कागज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करे। तो उसके ऊपर एक मैनेजमेंट कमेटी बनाया, और मैनेजमेंट कमेटी अपने जो नमोल चार्जी से वो लेती है। उसके बाद ये है कि जो एक एस्क्रो अकाउंट बना के जो पेमेंट आता है जल बोर्ड का, पहले उसमें आता है, उस एस्क्रो अकाउंट से पेमेंट डायरेक्ट बैंकर के पास जाता है। तो बैंकर का स्टेक सेफ हो गया, उसकी रेगुलर EMI आ रही है,
उसके बाद जो बैलेंस पेमेंट है उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट उस जीएमसी के पास जाता है, जीएमसी के बाद बैलेंस बचा हुआ पैसा कॉन्ट्रैक्टर के पास आता है। तो आपके पास रेगुलरली 50,000 रुपीज रेगुलर आएगा मंथली, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, आपके अंदर आप अपने परिवार की तरफ ध्यान दोगे। तो धीरे धीरे जो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट आई, पॉलिटिकल पार्टी हमसे पूछती है कि इसमें कमियां क्या वो बताओ, क्योंकि हर कोई पार्टी एक दूसरे के पीछे लगी हुई है, वो फेल करना चाहती है। आज ये स्टेटस है कि कोविड नहीं आता तो रिसेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाली थी, उसमें ये शो करने वाली थी कि भाई जो लोग जीरो थे आज कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके कारण मतलब वो माइलेज लेना चाहते थे, पर वो कोविड आगे हो नहीं पाया। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जहां भी कोई भी, दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात आपसे बोल गया कि अभी आप लोग जॉब्स में आपको बेटर पता होगा कि जॉब्स की क्या सिचुएशन और फ्यूचर में क्या रहेगी। तो बेटर कि आने वाली यूथ को बिजनेस की तरफ प्रमोट करें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 10-12 साल जॉब करते हैं, उसके बाद हम बिजनेस में आते हैं। तो जो हमारा की टाइम होता है, जो जिस टाइम पे हमें ग्रोथ करनी चाहिए, वो हम किसी और के लिए वेस्ट कर चुके होते हैं। तो इनिशियली स्टार्टिंग से हम बिजनेस में आएंगे तो जो हमारे 10-12 साल वेस्ट हो जाते हैं किसी और के लिए, वो हम अपने लिए ही यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आज अल्टीमेटली ये है कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब कुछ भी ले लो, उसके बाद फिर भी स्टिल लोग बैलेंस है कि उनको क्या काम करना है, तो हमें अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। तो बिजनेस से बढ़िया अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि आज हमारा यूथ भी बहुत पढ़ा लिखा यूथ है, उसमें भी वही इंस्पिरेशन है जो अदर कैटेगरी के यूथ पे। हमारा यूथ भी स्टार्टअप की बात करता है, आईएम में भी हमारा यूथ पढ़ता है, तो उसको प्रोत्साहन दीजिए और उसको बिजनेस की तरफ प्रोत्साहित कीजिए। रिसेंटली अभी आईएम्स ने एक प्रोग्राम चलाया है गवर्नमेंट इंडिया के साथ मिलकर डिक्की के प्रोत्साहन से, कि वो आपका जो 2 साल का प्रोग्राम है आईएम का एग्जीक्यूटिव एमबीए, वो 6 मंथ में कवर करते हैं, जिसमें 7 डेज का आपका आईएम जम्मू में ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, बाकी आपका ऑनलाइन क्लासेस हैं और उसकी कोई फीस नहीं देनी आपको। जस्ट अभी रिसेंटली उन्होंने 8,000 रुपए लिए हैं, उसमें लॉजिंग बॉडी इंक्लूडिंग है उनका जम्मू में, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जिस प्रोग्राम की फीस आईएम खुद 2.5 लाख रुपए से ज्यादा लेता है, वो प्रोग्राम हमारे बच्चों के लिए काफी प्रोत्साहन वाला है। आप अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए कि ये ऐसे प्रोग्राम अटेंड करें, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम हम वैसे करने जाएंगे बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, पर सेम प्रोग्राम सेम फैकल्टी, पर ये कि वो प्रोग्राम 2.5 साल में 2 साल में कंप्लीट करते हैं, वो उस प्रोग्राम को उन्होंने 6 साल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि क्लासेस इन्होंने ज्यादा टीचिंग ओवर ज्यादा रखे हैं। मतलब वहाँ कैंपस में इनका 8 घंटे का टीचिंग का टाइम होता है, और ऑनलाइन ये हर संडे को 4 घंटे लेते हैं। तो इसलिए वो 2.5 साल का प्रोग्राम 2 साल प्रोग्राम इन्होंने वो कर दिया। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते, समय काफ़ी देर हो चुका है और आप लोग भी काफ़ी देर से बैठे हैं। मैं अपने शब्दों की वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ ऑर्गेनाइजर्स का। थैंक यू। सर आप लोग ये कुछ हमारी सोसाइटी के कुछ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हैं जो सेलेक्टेड हुए हैं, उनका हाँ इस बार में भी, और ये IRS सेलेक्टेड हुए हैं, तो मैं बुलाती हूँ। ये है मिस्टर मनोहर लाल जी, प्लीज मिस्टर एंड मिसेस मनोहर लाल जी आ जाए, जिनकी डॉटर IRS सेलेक्टेड हुई है, तो उनके ऑनर के लिए प्लीज। सर एक बड़े सम्मान की बात है हम लोगों के लिए, ये होनहार बच्चे हम लोगों के बीच में ही रहते हैं। थोड़ा आगे आ जाइए सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए, सेंटर आ जाइए, साइड हो जाओ। आप सही ले लो, ले लो कोई। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। आप जो है ना, मैं मिस्टर एंड मिसेस सर जो मिस्टर एंड मिसेस वर्मा को बुलाना चाहती हूँ। सर इनके बेटे हैं आकांशु वर्मा, जो कि बीटेक IIT दिल्ली एंड MBA IIM दिल्ली अहमदाबाद, सॉरी नाउ ही इज इन दुबई। सर तालियां बजाते रहिए प्लीज। ये बड़े सम्मान की बात है हमारे लिए कि हमारी सोसाइटी से ही, हमारे ही समाज से इतने
होनहार बच्चे निकल कर आ रहे हैं सामने, ठीक है। और धन्यवाद कीजिए ऐसे पेरेंट्स को। आप जो है ना, मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ राहुल लोहिया, जो कि बीटेक NSIT एंड MBA IIM अहमदाबाद आप थोड़ा सा आगे है, आओ ना। उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी सर। मिस्टर राहुल लोहिया, BM लोहिया, चलिए एने हम अभी है नहीं, बोलो। आकाश एंड अंजलि कुमार, selected in DOPT डिपार्टमेंट सर। सर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी DOPT में सिलेक्ट हुए हैं, और ये धन्यवाद देना चाहते हैं अशोक जी को, मिस्टर एंड मिसेस अशोक, जो इतने होनहार बच्चे हैं इनके। तालियां बजाते रहिए प्लीज, ये तालियों की तो कम से कम कंजूसी ना करें, इन बच्चों का प्रोत्साहन दीजिए इनको कि ये इतनी मेहनत करके आगे बढ़े हैं। अब मैं स्टेज पे बुलाने चाहूंगी वर्मा जी को और वीरेंद्र जी, श्याम सुंदर जी, कि सर को सम्मानित कीजिए, जिन्होंने इतना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच में आए हैं। जी सर प्लीज जरूर तालियों के साथ। और ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि सर ने जो इम्पोर्टेंट बातें हमें बताई हैं वो हम सबको नहीं पता था, तो इसका फायदा उठाइए, क्योंकि हमारे पास नॉलेज की कमी थी पहले, लेकिन अब नहीं है, तो इनकी नॉलेज का फायदा उठाइए। हाँ। अब जो है मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया है, तो इसको थोड़ा एनर्जेटिक बनाते हैं, और जो हमारे सिंगर आज दीपक सूद अपनी पार्टी के साथ आए हुए हैं, उनसे उनकी मधुर आवाज में चंद गीत सुनते हैं।